वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का अपना बजट पेश कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र गुप्ता जी। वो बताएंगे किस तरह की एक्सपेक्टेशन जो सेक्टर को रही हैं और जो सेक्टर को मिले हैं वो कैसे रहे हैं और आने वाले भारत की जो बुनियाद है वो कितनी मजबूत होगी आज के बजट से। सर, संसद टीवी पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, किस तरह का बजट रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन थी और जो बजट से मिला है वो आने वाले भारत के आर्थिक विकास को कितनी मजबूती देगा? सर, इस बजट का एक खासियत ये है, जैसे मोदी जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक इसको विकसित भारत बनाना, उसी ग्राउंड पे इन्होंने अपना बनाया हुआ है बजट। और उसी को देखा जाए तो इसका जो फाउंडेशन है उसी बेसिस पे रेडी किया है। इसके अंतर्गत क्या किया इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लिया है, MSME को लिया है, AI को लिया है, सोलर को लिया हुआ है, कस्टम वगैरह में भी इन्होंने कवर किया हुआ है, तो और एजुकेशन सेक्टर को भी इन्होंने कवर किया हुआ है इसमें। अब रही इनकम टैक्स की बात, यदि इंडिविजुअल की बात करूँ तो सर इन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी रिलीफ दे दिया था। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि यू हैव टू गिव 12 लाख रुपीज़ बेनिफिट। तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन कम रही है इस बार। लोगों ने उम्मीद किया था कि जर्नल जो एक तो हो गया आपका न्यू स्कीम है, जो नॉर्मल स्कीम में लोग उम्मीद किए थे कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं मिला यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने उम्मीद किया था कि शायद जो लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपीज़ कर देंगे, 2 लाख से 5 लाख रुपीज़, तो वो नहीं किया इन्होंने। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है। और चूँकि बुनियादी है 2047 को बेस करके बनाया हुआ है, तो उसको बेस करते हुए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया हुआ है, कवर किया हुआ है। आप देखें तो एग्रीकल्चर को लिया हुआ है, और इंफ्रा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर भी हो गया। अब हेल्थ सेक्टर की यदि बात करें सर, और GST की बात करें तो GST उत्सव तो इन्होंने मना लिया था अक्टूबर में, जो कि सबको बेनिफिट मिला। अब GST यदि देखा जाए, GST का पॉइंट इसमें डिस्कशन इसलिए नहीं हो सकता कि उसका जो डिसीजन है GST काउंसिल देता है। तो GST पॉइंट अभी से आने के लिए, हाँ, GST की जो कंप्लाइंसेस हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, उस पर इन्होंने डिस्कस किया। इनकम टैक्स को भी आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से इन्होंने न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लागू कर रहे हैं, उसके अंदर भी काफ़ी रिलीफ ला रहे हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो TDS, TCS, इन सब का भी रिलीफ दिया है। 5%, 20% से इन्होंने 2% ला कर रख दिया। कुछ जगह पे TDS, TCS को इन्होंने रिलीफ इतना दे दिया कि जब्त कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यदि देखा जाए तो यदि कोई किसी को नोटिस आया हुआ इनकम टैक्स, यदि इंडिविजुअल की बात करूँ तो इन्होंने बोला कि यदि आपको कोई नोटिस चल रहा है तो उस केस में जो नोटिस है आपको रिवाइज रिटर्न करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। रिवाइज रिटर्न कर दो, उसके बाद व्हाट एवर लाइबिलिटी इज देयर यू हैव टू डिस्चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज सेइंग, दे आर मैडम इज सेइंग कि यदि आपके पास 1 करोड़ तक का अनडिस्क्लोज इनकम है तो यू हैव टू पे 30% टैक्स प्लस 30% पेनल्टी एंड चैप्टर इज ओवर। अगर हम बात करें तो आपने बताया ये बजट इस बार लोक लुभावन नहीं है, लेकिन ये आर्थिक तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ऐसे में अगर हम बात करें 2047 के विकसित भारत को मजबूती देने के लिए तो ये रोड मैप की तरह होगा। बिल्कुल सर, ये बेसिकली विकसित भारत के लिए रोड मैप का ही काम कर रहा है। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बजट को उन्होंने पेश किया और लोक लुभावन बजट ना होकर ये आर्थिक तौर पर भारत की तरक्की में एक मजबूत नींव की तरह काम करेगा। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.